अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मीट ज़ीशान। मैं हूं आप सबका अपना ज़ीशान रसूल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं जर्मनी के बारे में, जर्मनी के वीज़ाज़ के बारे में, जर्मनी की कंट्री के बारे में और जर्मनी की कंट्री के लाइफ़स्टाइल के बारे में। तो सबसे पहले तो इस बात के लिए शुक्रिया कि आप हमारी सीरीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद फरमा रहे हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ अहबाब हैं, वो ज़िक्र कर रहे थे कि आप जब वीडियो बनाते हैं तो बड़ा तेज़-तेज़ बोलते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं स्लो-स्लो बोलूँ तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी वजह से आप लोगों को भी परेशानी हो सकती है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ मैं थोड़ा-सा स्पीडली बात करूँ। इसके अलावा मैं क्योंकि प्रोफ़ेसर हूँ, मैं एक लेक्चरार हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मेरी आदत है मैं इसलिए थोड़ा-सा तेज़-तेज़ बोलता हूँ, तो उसके लिए माज़रत। जर्मनी की जो कंट्री है, अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो 80 मिलियन के करीब जो है वो इसके अंदर हमारे पास लोग मौजूद हैं। जबकि इसके अंदर जो मुसलमानों की जो तादाद है वो नियर अबाउट द 5 मिलियन के करीब मुसलमान हैं। इसके अंदर 3000 के करीब मसाजिद हैं और हलाल फूड का आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हलाल फूड के लिए आपको यहाँ पर कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हलाल फूड आपको ईज़िली यहाँ पर मिल जाता है। जर्मनी जाने के लिए बहुत ही आसान तरीन रास्ते हैं। इसका थोड़ा-सा लेंथी प्रोसीजर ज़रूर है, लेकिन इसके साथ-साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ इश्यूज़ भी हैं जिनको हम इस वीडियो के एंड पर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक लाज़मन देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मन कीजिएगा। जर्मन लैंग्वेज का बैरियर जो है वो जर्मनी के अंदर डेफ़िनेटली मौजूद है। अगर आपको किसी सोशल प्लेस पर जाके काम करना है तो आपको जर्मन लैंग्वेज लाज़मन आनी चाहिए। मतलब कोई भी काम जिसके अंदर आपका सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसके लिए आपको जर्मन जो है वो आने की ज़रूरत है। जर्मन लैंग्वेज जो है वो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनसे आप सीख सकते हैं। गोथिज का इंस्टीट्यूट है, लाहौर में भी है, कराची में भी है, इस्लामाबाद में भी है। आप वहाँ पर जाकर रजिस्टर्ड हो सकते हैं और 3 टू 6 मंथ्स की क्लासेस के अंदर आप थोड़ी बहुत अच्छी खासी और कुछ मतलब काम चलने वाली जो लैंग्वेज है वो बोलने के आप काबिल हो जाएंगे। उसके बाद जर्मनी के अंदर जो एजुकेशन है वो सारी की सारी बैचलर्स तक जो है वो जर्मन लैंग्वेज के अंदर ही है। अगर आप बैचलर्स करने के लिए जाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू गो विद द जर्मन लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के बाद आप डेफिनेटली वहाँ पर मूव कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की जो एम्प्लॉयमेंट पोर्टल है, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट पोर्टल, वहाँ पर भी जर्मनी के हवाले से जॉब्स आती रहती हैं। अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज का एक्सपीरियंस है तो आप वहाँ पर अप्लाई करके ईजिली मूव कर सकते हैं। मास्टर्स और पीएचडी या इससे ऑनवर्ड जो एजुकेशन है पोस्ट डॉक के लिए जर्मनी के अंदर जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके लिए जो कोर्सेज हैं वो सारे के सारे इंग्लिश में हैं और अगर आपकी इंग्लिश पर कमांड अच्छी है तो आप जो है वो पीएचडी के लिए और मास्टर्स करने के लिए आप जर्मनी मूव कर सकते हैं। जर्मनी की सबसे जो वीज़ा एंट्री रूट्स की अगर हम बात करें कि किस तरह से जा सकते हैं, उनमें जो सबसे ईज़ीएस्ट वे है वो स्टडी का है। अगर आप स्टडी वीज़ा पर जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू जस्ट नीड टू गेट द एडमिशन इन एनी यूनिवर्सिटी। उसकी रीज़न ये है कि जर्मनी जो है इसके अंदर जो एजुकेशन है वो सारी की सारी फ्री है। एजुकेशन फ्री होने का मतलब है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक अकाउंट बनवाना है। ब्लॉक अकाउंट किस तरह का बनाना है? अगर आप मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपका 2 मंथ्स का जो है वो ब्लॉक अकाउंट होना चाहिए और उस ब्लॉक अकाउंट की में जो अमाउंट है पर मंथ के हिसाब से वो 1100 रुपीज़ नहीं, 1100 डॉलर्स हैं। तो पाकिस्तानी हैं हम लोग, 1100 डॉलर मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब है 1100 डॉलर्स ही अमाउंट है टोटल, जो कि हमें अपने ब्लॉक अकाउंट के अंदर रखनी होगी और आपको वो अमाउंट जो है वो हर मंथ जो है वो उनकी गवर्नमेंट आपको वो 1100 आपके रिटर्न करते रहेंगे। इसके अलावा आप अगर स्टडी वीज़ा पर जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर जाके थोड़ा बहुत जो कोई काम है वो भी कर सकते हैं। रिहाइश के हवाले से अगर हम डिस्कशन करें तो रिहाइश के हवाले से जर्मनी के अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकती हैं, क्योंकि रिहाइश आबादी बहुत ज़्यादा है इलाके की और इतनी कोई रिहाइश के हवाले से कोई आसानियाँ नहीं हैं। समटाइम्स ऐसे भी मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ जो कि एक स्टेट के अंदर या एक जगह पर अगर यूनिवर्सिटी में किसी शहर सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं तो उनको वहाँ पर नज़दीक तरीन रिहाइश नहीं मिलती और दूर दराज के इलाकों में जो उनको है वो रिहाइश मिली है, लेकिन आप मैनेज कर ही लेते हैं। वेलफेयर के बारे में बात करें तो ये स्टेट जो है एक वेलफेयर स्टेट है। आपको ये बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इसी कंट्री के अंदर आपको पर अगर आपका एक बच्चा पैदा करते हैं आपको तो आपको 250 यूरो पर मंथ उस बच्चे के आपको मिलेंगे, जो कि उसके टोटल एक्सपेंडिचर से भी ज़्यादा है। एक बच्चे की जो एक्सपेंडिचर है वहाँ पर वो 100-150 डॉलर हैं, तो इससे ज़्यादा आपको जो है वो ईजिली वो वहाँ पर देते हैं। 200-250 डॉलर्स के करीब जो अमाउंट है वो आपको वहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद हेल्थ
की हवाले से थोड़ी-सी यहाँ पर प्रॉब्लम्स कुछ नज़र आती हैं। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। पाकिस्तान में कहा जाता है कि एक जॉब अगर आती है तो उसके ऊपर एक सीट के ऊपर हज़ारों हमारी बच्चियाँ अप्लाई कर लेती हैं डॉक्टर्स, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं तो जॉब्स नहीं मिल पाती। मैं आपसे कहता हूँ आप जर्मनी में अप्लाई करें, आप यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ अप्लाई करें, आप गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ जाएँ, आपके लिए डॉक्टर्स हज़रात के लिए वहाँ पर बेतहाशा जो है वो जॉब्स मौजूद है। तो डॉक्टर्स का शॉर्टेज है, ये बात उनके पार्लियामेंट में भी डिस्कस हो रही है कि हम बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके लोगों को यहाँ पर थोड़ी-थोड़ी स्पेस देना शुरू करें। यहाँ पर लोगों को, जर्मनी के अलावा भी लोगों को यहाँ पर हम लेके आएँ, रेफ्यूजीज़ को और बाकी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स के ऊपर वो काम कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं ताकि जो उनकी जो डॉक्टर्स की शॉर्टेज है या जो लेबर की शॉर्टेज है ये इसको वो कंप्लीट कर सकें। ओवरऑल जो ये कंट्री है ये एक ब्यूरोक्रेटिक स्टेट है। इसके अंदर कोई भी फैसला होता है तो उसको थोड़ा-सा प्रोसेसली टाइम लगता है, थोड़ा-सा पाकिस्तान की जितना तो नहीं लगता लेकिन थोड़ा-सा टाइम लाज़मन लग जाता है। सो पहला जो हमारा वीज़ा एंट्री है वो स्टडी वीज़ा का है, जिसको कि हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया। स्टडी वीज़ा के लिए आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बाद आपको 1100 पर मंथ के हिसाब से ब्लॉक अकाउंट चाहिए। नंबर 2 पर जो वीज़ा है वो नंबर 2 पर जो वीज़ा है उस वीज़े का नाम है जॉब सीकर वीज़ा। ये बेसिकली जो वीज़ा है ये नियर अबाउट द 6 मंथ के लिए ये वीज़ा होता है और इस वीज़ा के अंदर आपको 1100 के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से अपना ब्लॉक अकाउंट बनाना पड़ता है, जो कि आप यूनाइटेड बैंक्स जो बैंक के थ्रू आप यहाँ पर बना सकते हैं और आपके पैसे आपको रिटर्न होना शुरू हो जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप 1 महीने के बाद वहाँ पर जॉब लेने में कामयाब हो जाते हैं तो आपके बाकी जो अकाउंट है वो अनफ्रीज हो जाएगा और आप अपनी सारी की सारी अमाउंट जो है वो वहाँ से विड्रॉ करवा सकते हैं। तो 7-8 हज़ार के अंदर आप ये 6 महीने वहाँ पर ईजिली जर्मनी के अंदर गुजार सकते हैं और आप अपनी जॉब को हंट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने वीज़े को 1 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं, फिर 3 साल के बाद ब्लू कार्ड मिल जाता है, फिर आपको कुछ परमानेंट रेजिडेंसी मिलता है और उसके बाद फिर आपको परमानेंट रेजिडेंसी भी आपको जो है वहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद जो वीज़ा आता है वो है एक स्किल्ड वर्कर का। स्किल्ड वर्कर के लिए आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, कोई आईएलटीएस की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास किसी किस्म का कोई सर्टिफिकेशन मौजूद है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस मौजूद है किसी भी फील्ड से रिलेटेड, तो इनकी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान का जो ओवरसीज़ पोर्टल है वहाँ पर भी जॉब्स आती हैं जर्मन के थ्रू, आप वहाँ पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं और आपको वहाँ पर जर्मनी के हवाले से जॉब जो है वो ईजिली फाइंड कर सकते हैं। नंबर 3 पर जो वीज़ा है वो है डिजिटल नोमाड वीज़ा। जो इनका डिजिटल नोमाड वीज़ा है ये थोड़ा सा टफ है, ये थोड़ा सा इस महंगा पड़ता है पाकिस्तानियों को। उसकी रीज़न ये है कि वो कहते हैं 12 साल से अगर आप एक ऐसी जॉब कर रहे हैं कि आपकी अर्निंग जो है वो 1300 यूरो के नज़दीक है, 12 साल से जो आप अर्निंग कर रहे हैं, तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास जो टोटल एसेट्स हैं वो 1,94,000 यूरो के करीब हैं, देन आप डिजिटल नोमाड वीज़ा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इन वीज़ा के अलावा देयर आर 25 वीज़ा टाइप्स जिसके थ्रू आप जर्मनी के अंदर जा सकते हैं। तो हम बारी बारी उनको डिटेल के साथ उन सारे वीज़ाज़ को डिस्कस इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर हम ऐसा करें तो हमारी तो एक कंट्री के ऊपर ही कोई 25 से 30 वीडियोज़ बन जाए और मेरी सारी ज़िंदगी जो है वो इन कंट्रीज़ को डिस्कस करते हुए ही गुजर जाए। लेकिन हम एक ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेके आना चाह रहे हैं जिसके अंदर हम एक कंट्री को डिस्कस करें, उसके बैकग्राउंड को डिस्कस करें और उसके अंदर जो स्कॉलरशिप्स हैं उनको हम डिस्कस करें और जो उसके बड़े बड़े वीज़ाज़ हैं लाइक द स्टडी वीज़ा है, लाइक द जॉब सीकर वीज़ा है, लाइक द स्टार्टअप वीज़ा है, हम इन सब को डिस्कस करें ताकि आप इजीली जो है वो जॉब हासिल कर सकें। कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जर्मनी के हवाले से। सबसे जो प्रॉब्लम है वो LGBTQ का है। LGBTQ जो है इसका मतलब है कि जर्मनी जो है ये लेस्बियन और गेज़ के हवाले से इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। उसकी इनकी इस आइडियोलॉजी के पीछे एक आइडिया देख लें कि जो आपका बच्चा जिसको आप स्कूल में एडमिशन करवाते हैं 2-3-4 साल का जो बच्चा है उसको ये सिखाते हैं कि आप लड़का लड़के से शादी कर सकता है और लड़की लड़की से शादी कर सकती है। अब यहाँ पर एक कंट्रोवर्शन पैदा होता है कि कुछ जो हमारा मज़हब इस्लाम है ये तो मैन और फीमेल के रिलेशनशिप्स को कहता है कि आप आदमी के लिए औरत है और औरत के लिए मर्द है। इसके अलावा हिंदुइज़्म में भी यही है, बाकी सिखिज़्म में भी यही है, बाकी जो रिलीजन है काफ़ी सारे उसके अंदर भी यही चीज़ है कि आप अब जो है वो बाइसेक्सुअल नहीं हो सकते। तो ये इसकी सबसे बड़ी ख़राबी है कि ये लेस्बियंस और गेज़ के जो कल्चर है उसको प्रमोट करता है। उसके बाद
ऐसा है कि अगर आपके बच्चा स्कूल गया और वहाँ पर उसने जब ये सीखना है कि ये चीज़ अलाउ है और आप घर आए और आप उसे कहें कि नहीं हम तो मुसलमान हैं या हम हिंदू हैं या हम सिख हैं और हमारे रिलीजन में नहीं है, और ये बात जब वो बच्चा स्कूल जाके करेगा तो उनकी जो स्टेट है उसके पास हक हासिल है कि वो आपके बच्चे को आपसे छीन लेगी, आपके बच्चे को आपसे ले जाएगी और वहाँ पर वो स्टेट के हवाले कर देगी और स्टेट फिर उन बच्चों की तरबियत करेगा और उन बच्चों को पालेगा। तो आपके बच्चे में ये कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा कि लड़का और लड़की का, वो अपने ही सेक्स के अंदर जो है वो शादी के जो कल्चर है उसको प्रमोट करना शुरू कर देगा। पिछले साल 2023 के अंदर तकरीबन 4500 बच्चों को हुकूमत ने जो है वो उनकी फैमिली से छीना और उनको स्टेट के हवाले किया, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते इस हवाले से। सो ये इसका एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है जर्मनी का वो ये है। उसके बाद जो सेकंड ड्रॉबैक है वो न्यूडिटी है। इन लोगों को मतलब किसी किस्म के कपड़ों के हवाले से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये नंगे होके पार्क्स में जा सकते हैं, बीचेस पर जा सकते हैं, और आप देखेंगे कि हमारे जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं इन्होंने तो यहाँ पर कपड़ों के अंदर लोगों को देखा, और वहाँ पर जाके आप एक अजीब सा कल्चर हो, आप अपनी फैमिली के साथ हो और एक घोड़ा नंगा तड़ंगा होके आपके सामने से गुजर जाए, तो आप जाने कि आपकी जो कैफियत है वो क्या होगी। तो ये अपने यहाँ इन आप उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, उसके नंगेपन पर कोई आप कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्टेट है उन्होंने उसको इस हवाले से फ्रीडम दी है। और वहाँ पर ऐसा ही है, लोग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो न्यूड होकर फिरते हैं सड़कों पर और रास्तों पर, जिसका जो दिल चाहे वो पहनता है। स्कार्फ लेने पर टीचर्स के और जो आम लोग हैं उनके स्कूलों के अंदर या बाकी जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर स्कार्फ के हवाले से काफ़ी पाबंदी है कुछ एरियाज़ के अंदर। तो ये भी एक बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन है जिसके हवाले से हम डरते हैं जर्मनी जाने की, जो कंट्री है इसके हवाले से। मुझे ये बहुत ज़्यादा जर्मनी कंट्री पसंद नहीं है। उसकी रीज़न ये 3 वजूहात हैं बेसिकली जिसकी वजह से मुझे ये कंट्री पसंद नहीं है। बट इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और अगर आप कुछ थोड़े अरसे के लिए जाना चाह रहे हैं, तो आप स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं, आप जर्मनी जाएँ और वहाँ से फिर नेक्स्ट किसी भी कंट्री की तरफ आप मूव कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा और कमेंट्स के अंदर हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, ताकि हम इस सीरीज़ पर मज़ीद बेहतरीन तरीके से काम कर सकें। मेरे और आप सबका अल्लाह हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।